गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू मॉडर्न तकसीला। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लाया हूँ ट्रायंगल्स के ऊपर। जैसे आप लोग से मैंने वादा किया था कि मैं इसके बाद जो मैथमेटिक्स का मेरा जो भी वीडियो होगा वो ट्रायंगल्स के या ज्योमेट्री के ऊपर होगा, क्योंकि आप लोग जानती है ज्योमेट्री एक एडवांस पोर्सन है मैथमेटिक्स का, सब लोग को उसमें दिक्कत होता है। तो उसी लिए मैं पहला ही अभी सामने ही एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई का महीना में, तो इसीलिए मैं ट्रायंगल से शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत जन को मेरे ऊपर एक कंप्लेन होगा कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो ला रहा हूँ, लेकिन बात यही आपको पता है मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को तो भी वीडियो बनाने में आइडिया भी तो चाहिए होता है। देखिएगा आप लोग जब भी मेरा वीडियोस आप देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा कि मैं जो भी वीडियोस में कंटेंट देता हूँ वो एकदम रेलिवेंट कंटेंट होता है, बेकार कोई कंटेंट नहीं होता है। उसीलिए उसको बनाने में भी अच्छा चीज़ पाने के लिए थोड़ा सा समय देना होता है। आई होप आप लोग मेरा जो चीज़ है समझेंगे। चलिए और बात को आगे ना बढ़ा के ट्रायंगल्स में पढ़ना क्या है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल्स को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। तो हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, आज एक ही दिन में पूरा पढ़ाई तो नहीं होगा, धीरे धीरे हम लोग इसको 2-3 पार्ट में ट्रायंगल्स के पास सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद ट्रायंगल्स के ऊपर जैसा जैसा सम एग्जाम में आता है, आप लोग जो लोग मेरा वीडियो देखते हो आप लोग को पता है कि मैं क्या करता हूँ, पहले उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चैप्टर के बारे में समझाता हूँ, उसके बाद उसका अलग अलग टाइप का सम्स करवाता हूँ। लेकिन ज्योमेट्री में क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। एरिथमेटिक की तरह आसान मैं नहीं बोलूँगा, बहुत टफ है, लेकिन उतना आसान नहीं है। तो पहले हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स। कभी कभी कुछ थ्योरम्स का अगर मुझे लगता होगा कि आप लोग को बताना है तो मैं प्रूफ बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है सारे थ्योरम्स के प्रूफ आप लोग को जानने होंगे, क्योंकि आप लोग को एप्लीकेशन से ही काम हो जाएगा, एप्लीकेशन ही चाहिए होता है। तो चलिए पहले समझते त्रिभुज। त्रिभुज किसको बोलते हैं? जो फिगर या डायग्राम तीनों भुजाएं, 3 साइड्स मिलके होते उसको त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ए बी और सी, जहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों क्या, ये साइड्स है, हिंदी में बोलते हैं भुजाएं। ठीक है, साइड्स है। ठीक है, मैं हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट आपको प्रोनाउंसिएशन कर दूंगा कि आप लोग समझ जाएंगे कि जो लोग भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है कि मैं कहने का कोशिश क्या कर रहा हूँ। बेसिकली जो लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उन लोग को एक दिक्कत क्या होता है कि वो लोग बचपन से ही सब हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी इंग्लिश में लिखेंगे देखेंगे थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, उसीलिए मैं हिंदी में बता दूंगा टर्म्स। ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे ही देखेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जो फिगर 3 साइड से बनते हैं उसको बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल एक पॉलीगॉन भी है। ठीक है, ट्रायंगल को हम लोग पॉलीगॉन के अंदर भी डाल सकते हैं। पॉलीगॉन और कुछ नहीं, कर्व फिगर्स, जो मैं मेंसुरेशन में डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। कर्व्ड फिगर्स, या तो हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेट फिगर्स formed by straight lines और ये क्लोज्ड फिगर होंगे। ठीक है, क्लोज मतलब बंद हुआ, क्लोज्ड फिगर। ठीक है, अब 3 साइड्स है। अब ट्रायंगल बनने का कुछ कंडीशन होता है, जिस किसी को हम लोग ट्रायंगल नहीं बोल सकते। जैसे इसको हम लोग ट्रायंगल नहीं बोल सकते क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। ठीक है, बंद होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बात है, ट्रायंगल अगर बनना है तो उसके लिए कुछ पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि उसका जो कोई भी साइड लीजिए, मान के चलिए अगर मैं बोलूं, अगर मैं कोई भी साइड लूँ, मान के लीजिए अगर मैं BC ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ये वाला साइड ले रहा हूँ BC, तो BC का वैल्यू क्या होगा? BC का वैल्यू हमेशा क्या होगा? AC से AB और AC का सम से छोटा होना चाहिए। ठीक है, कैसे ही मैं अभी कुछ देर बाद समझाऊंगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ट्रायंगल बनने का कोई भी चीज़ अगर आपको कोई भी वैल्यू दे दे 6, 5 और 12, तो आप लोग को हमेशा ये पता होना चाहिए कि क्या ये ट्रायंगल बनेगा। कैसे ना, ट्रायंगल बनेगा तभी कि कोई भी एक साइड ले लीजिए, वो बाकी जो 2 साइड है उसका सम से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो नहीं होगा। जैसे मान के चलिए 6 है, अगर मैं 6 को पकड़ रहा हूँ तो इन दोनों का 5 और 12 का सम कितना होगा? 17। तो 17 क्या है? 6 से बड़ा बिगर हुआ है। ठीक है, अगर मैं अभी 5 ले लूँ, 6 और 12 कितना होगा? 18। तो 5 क्या होगा? 5 18 से छोटा है। अगर मैं अभी 12 ले लूँ, 6 और 5 11, लेकिन हुआ नहीं, 12 तो 11 से बड़ा हो गया, बिगर हो गया, तो ये वाला ट्रायंगल
नहीं फॉर्म होगा। ट्रायंगल कब फॉर्म होगा? जब कोई भी एक साइड उसका बाकी दो साइड का सम से छोटा हो, या कभी भी अगर सम ऑफ द टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तब ट्रायंगल नहीं फॉर्म। फुलफिल करेंगे तो फुलफिल होगा तो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। फुलफिल होगा तो ट्रायंगल बनेगा, अगर नहीं फुलफिल होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्यों ये कंडीशन आ रहा है ये मैं अभी आप लोग को थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए मैं एकदम बेसिक से ही स्टार्ट किया हूँ। मान के चलिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन लूँ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है ए बी, ठीक है। अब इसका लेंथ कितना होगा? मैंने मान लिया 7 सेंटीमीटर, मान लिया, मानने में क्या जाता है। अब इसके बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया है, पॉइंट ले लिया, उसको मैंने x मान लिया, ठीक है, उसको मैंने x मान लिया, कुछ भी लीजिए x मान लिया। अगर मैंने x मान लिया है तो एक चीज देखिएगा, ax का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और xb का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तभी ना दोनों का सम 7 आएगा। मतलब ax प्लस xb दोनों का सम ab के बराबर, क्योंकि x तो a और b के बीच में है। क्यों? क्योंकि x और b क्या है? सब कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर किसको बोलते हैं? जो एक ही स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स जब होंगे तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, अगर फॉलो होगा तो 5 + 2 7 सेंटीमीटर, ये तो ठीक बात है। लेकिन अब तो मैं जैसे x को थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, x को जैसे ही मैं ऊपर कर दूँ, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, अब मैं यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा ऊपर लिया और अब मैंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू मान के चलिए 6 और इसका वैल्यू अभी हो गया है 3। अगर ऊपर नहीं करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा नहीं ना, क्योंकि लाइन के ऊपर रहेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? 6 + 3 कितना आया? 9। तो इसका मतलब क्या है? ए बी का लेंथ से बड़ा हुआ, ए बी का लेंथ से बड़ा। अब 6 क्या हो गया? ए एक्स, और एक्स बी का वैल्यू कितना था? 3 सेंटीमीटर, तो 9 हो गया। तो इन लोग का सम क्या हो? ए बी से बड़ा आया। तो मैंने हमेशा ये बोला है, सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये अब आप लोग को डायग्राम से मैंने समझा दिया है। तो त्रिभुज किस तरह का होता है, त्रिभुज क्या है, उसके बाद आप समझिए साइड से, भुजाएं से, कि त्रिभुज का कितने प्रकार होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है, भुजाएं के साइड्स के ऊपर निर्भर करके। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसका तीनों भुजाएं, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम सब देखिए, तीनों भुजाएं सेम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो भुजाएं सेम होंगे, एक भुजाएं अलग होंगे। और स्केलिन ट्रायंगल मतलब तीनों भुजाएं ही, तीनों साइड्स ही अलग होंगे, ठीक है। ये आप लोग को बचपन में पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं, आप लोग को पता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसे है कि मैं जब भी कोई चीज़ कॉन्सेप्ट लेता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग को कुछ नहीं आता है, उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ, ताकि आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस प्रिपरेशन में सभी स्ट्रीम के बच्चे एक साथ पढ़ाई कर, मतलब प्रिपरेशन करते। तो हो सकता है कि किसी किसी का बेस अच्छा हो, किसी किसी का थोड़ा सा खराब नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा वीक हो, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एकदम बेसिक वे से पढ़ाता हूँ। धीरे धीरे आप देखिएगा, जब तक मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा एडवांस आप लोग चले जाएंगे, एडवांस तक चले जाएंगे, ठीक है। आप हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हिंदी मीडियम जो लोग हैं तो उन लोग को थोड़ा समझ लीजिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल और कुछ नहीं, समान भुजाएं वाले त्रिकोण आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद विबाहु त्रिकोण स्केलिन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिकोण, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ट्रायंगल साइड्स के हिसाब से, ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया साइड्स के हिसाब से, ठीक है। किसी को कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने जब ट्रायंगल को शुरुआत किया, सारे थ्योरम, सब कुछ, सम, सब कुछ मैं एक साथ, एकदम एक साथ अच्छे से समझा दूंगा। सम्स में जाऊंगा, ऐसा नहीं है, सम्स में मैं ज़रूर जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा चलते हैं। एक्यूट एंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मतलब कोण के हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग को पता है न्यून कोण किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, उसके बाद ऑब्ट्यूज में अधिक कोण किसको बोलते हैं, समान कोण किसको बोलते हैं। एक्यूट एंगल मतलब जब एंगल का वैल्यू 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा तब उसको न्यून कोण बोलते हैं।
ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या है, जब उसका वैल्यू 90 से ज़्यादा होगा। और जब राइट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल, अच्छा एंगल कोण लिखना भूल गया, एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब समकोण 90 डिग्री के अनुसार होगा। तो अब आप लोग को मैं फिर अलग से लाइन्स एंड एंगल्स का भी चैप्टर लेके आऊँगा अभी, क्योंकि मैं त्रिभुज से इसलिए शुरू करूँ क्योंकि त्रिभुज ज्योमेट्री का सबसे बड़ा बहुत ही वास्ट चैप्टर है, वहीं से ही मैक्सिमम क्वेश्चन हर जगह आता है। सीडीएस हो गया हो, रेलवे हो गया हो, एसएससी आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सब जगह क्वेश्चन आता है। तो इसलिए जो मेन पार्ट है, बहुत दिनों से ही आप लोग का एक था डिमांड कि आप सर आप ज्योमेट्री पोर्शन से शुरू कीजिए। इसके बाद मैं धीरे धीरे एडवांस पोर्शन पूरा खत्म करूंगा, ज्योमेट्री के बाद में ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। तो फिर क्या होगा, मेरा जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है पूरा खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोग को पता है, जो लोग नए जुड़े हो इस चैनल के साथ और ये वीडियो के साथ, तो आप लोग ये वीडियो देखने से पहले परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम एंड वर्क, ये चारों वीडियो आप लोग, चारों चैप्टर का वीडियो मैंने दे दिया। इसमें सारा टाइप करवाया हुआ है। आप लोग को सिर्फ इतना ही करना है, पढ़ना है घर में, ये मेरे वीडियोस देखना है, कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चन आंसर करवाया हुआ है। और एक चीज़ क्या है खासियत मेरे वीडियो का, मैं हिंदी में भी करता हूँ, हिंदी वर्सन में भी वीडियो दिया हूँ, और जो ज़्यादा बांग्ला आछे तादेर जोन्नो बेंगली वर्सनों दिए रेखेছি। तो टेंशन का नहीं है, ये तो मैं अभी हिंदी में समझा रहा हूँ, एबार इसका बांग्ला भी आएगा, बांग्लाয় बुझिए देबो, ताहले सामने जो WBCS परीक्षा आसছে तातेও असुविधा होबे ना काओ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जो मैं पढ़ा रहा था। तो अब कोई भी एंगल, कोई भी ट्रायंगल हो गया हो, ठीक है, मैं ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ। आज पूरा प्रीलिमिनरी डिस्कशन होंगे, ऐसा कुछ टफ कुछ मैं डिस्कस नहीं करूँगा, प्रीलिमिनरी डिस्कशन, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC, अब इसका तीनों कोण, एंगल A, एंगल B और एंगल C, एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों में से किसी भी कोण का वैल्यू अगर 90 डिग्री से छोटा है, सॉरी इक्वल टू गलती से दे दिया, 90 डिग्री से छोटा है, तब उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे या न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। अब हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ उसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। A, B और C, इन तीनों में से अगर किसी का भी कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो, कोई भी एक कोण, मैं हमेशा याद रखिए तीनों का 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, ओनली वन। अब ये क्यों नहीं हो सकता ये भी मैं समझाऊंगा। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अगर बड़ा हो तब वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे मान के चलिए इसमें ये 120 हो गया और इसको मान लेते हैं हम लोग 30, तो ये कितना होगा, ये 30, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि इसका दोनों भुजाएं भी सेम है और एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज, एक एंगल क्या होगा, इन तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बोला ही नहीं, कि एक ट्रायंगल में जो तीनों कोण होते हैं, तीनों भुजाएं, तीनों जो कोण होते, एक एंगल में जो ट्रायंगल्स में जो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 कोण होते हैं। अब 3 कोण का सम कितना होगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ 3 एंगल्स, सबको पता है 180 डिग्री, ठीक है, सबको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसका प्रूफ करने का दो तरीका है, आप लोग पॉलीगन से भी प्रूफ कर सकते हो और एक आप लोग किससे प्रूफ कर सकते हो, लाइन्स एंड एंगल्स का ऑल्टरनेट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्सेप्ट से भी प्रूफ कर सकते हो। अभी मैं पॉलीगन से समझा रहा हूँ, जब मैं लाइन्स एंड एंगल पढ़ा दूंगा तब मैं ऑल्टरनेट एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से उस वक्त समझा दूंगा, ठीक है। तो पॉलीगन में हम लोग जब पढ़ेंगे, पॉलीगन में भी हम लोग को पता है सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर मतलब ये तो अंदर है, ट्रायंगल का अंदर को बोलते हैं इंटीरियर, घर के अंदर जब हम लोग रह रहे हैं उसको इंटीरियर बोलते हैं और बाहर को एक्सटीरियर बोलते हैं। अंदर जो एंगल है इंटीरियर एंगल, तो उसका सम कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ पे n मतलब कितना, नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, ये पॉलीगन का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। पॉलीगन में फिर से डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना भुजा है, 1 2 3, 3 भुजाएं मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। अच्छा,
एक लाल यूज़ करते हैं, 1 2 3, तीन भुजा थे, 3 साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना होगा 1 × 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब और एक चीज़ समझते हैं जो धीरे धीरे मैं एक एक स्लाइड में एक एक चीज़ आप लोग को समझाते जा रहा हूँ। अगर आप लोग ये देख लिए, अच्छा इसके बाद क्या होगा, मैं इसी का जैसे ही मेरा ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा मैं आप लोग को PDF दे दूंगा, हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है। अभी तक जो लोग हम लोग का चैनल के साथ जुड़े नहीं हो, प्लीज़ मॉडर्न टक्सीला को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक ऐसा मतलब चैनल है, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे एक साथ। और हम लोग का सबसे बड़ा खासियत यही है कि हम लोग जो भी वीडियोस बनाते एकदम छोटे बनाते, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस होता है। आप लोग देखिएगा तो आप लोग को एक गाइड मिलेगा कि कैसे गवर्नमेंट सर्विस प्रिपरेशन में आगे बढ़ना होता है। अगर कोई आप लोग चाहते कि हम लोग के साथ ऑफलाइन बैचेस के लिए जुड़ना चाहते हो, तो इसके पहले वीडियो में भी मैंने बोल दिया है, हम लोग के टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप लिंक है वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा, और उसके बाद मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में ही है, वहाँ पे भी आप लोग जाके उस लिंक को, आपका जो वेबसाइट है वहाँ पे आप ब्राउज़र में देंगे या आपका जो टेलीग्राम में खुल जाएगा हम लोग का ग्रुप। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा हम लोग का ग्रुप को, तो वहीं से हम लोग का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई कलकत्ता में रहते हैं तो हम लोग का लोकेशन है खिदिरपुर बाबू बाज़ार, तो आप लोग वहाँ पे भी आके हम लोग के बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, तो वहाँ पे आप लोग धीरे धीरे जैसे ही हम लोग के साथ जुड़िएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग असल में पढ़ाते किस तरह से। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप लोग को बहुत जन को फ़ायदा होगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग क्या बोले थे, अच्छा और एक चीज़ इम्पोर्टेंट था, समझा देते हैं। ठीक है, ABC। अब जब घर के अंदर है तो इंटीरियर बोल रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हम लोग बोलते हैं ना, इंटीरियर डिज़ाइनर। और बाहर होगा तो एक्सटीरियर। तो अगर मैं इस C एंगल को थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, एक C एंगल को, ये जो एंगल ये लाइन है BC को थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ D तक। ठीक है, तो अंदर का एंगल को इंटीरियर बोल रहा है। ठीक है, अंदर जो एंगल है, एंगल C, अंदर का इंटीरियर है काला से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं ACB या तो ABC। ठीक है, एंगल लिखने का भी एक तरीका है, समझ लीजिए। मैंने पहले भी समझाया था मेरे कुछ वीडियोस में, CGL का क्वेश्चंस जो वहाँ पे डिस्कशन कर रहा था कि जो भी एंगल लिखते बचपन की तरह C लिखने से नहीं होगा। आपको समझना होगा कि अब C को अकेला लिखने से नहीं होगा, उसके अगल बगल जो अल्फ़ाबेट है, पॉइंट्स है A और B, उसको भी लिखना होगा। मान के चलिए अगर मैं C को बोल रहा हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट C, अगर मैं C के बारे में बोल रहा हूँ, बहुत जन को अभी तक पता भी नहीं है C के बारे में बोल रहा हूँ, तो एंगल C को बीच में रखे। देखिए दोनों में एंगल्स, जिस एंगल की या जिस कोण के बारे में बोल रहे हैं उस कोण के समझाने के लिए जो अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया, जो अल्फ़ाबेट है उस अल्फ़ाबेट को बीच में लिखा है, और बाकी दो को मैं अपने हिसाब से AB भी लिख सकता हूँ या BA भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो भी एंगल मान रहा हूँ उसको बीच में होना चाहिए, इट शुड बी इन बिटवीन। ठीक है, तो अब क्योंकि ये इंटीरियर है तो अलग से कुछ लिखना नहीं पड़ा। जैसे ही मैंने ACB या BCA बोला तो अंदर का बात है, लेकिन अगर मैं बाहर का बोलूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू द एक्सटीरियर पार्ट, क्योंकि बहुत जगह एक्सटीरियर एंगल भी बोला जाएगा, कुछ देर 2-3 वीडियो में मैं एक्सटीरियर एंगल भी पढ़ाऊंगा, सम्स कराऊंगा, तब आप लोग को ये सारे टर्म्स समझने होंगे ना। उसीलिए सम्स को बहुत जन को ऐसा लग सकता है कि सर आप कोई डायरेक्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं गए, क्योंकि मैंने फिर से वही बात बोला, ज्योमेट्री के भाषा, लैंग्वेज ऑफ ज्योमेट्री को समझना होगा। अगर आप बेसिक लैंग्वेज नहीं समझेंगे ज्योमेट्री का, क्वेश्चन में समझ नहीं पाएंगे एक्सटीरियर किसको बोल रहा है, इंटीरियर किसको बोल रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, उसीलिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने एक बेसिक प्रीलिमिनरी आइडिया के ऊपर बना दिया है कि त्रिभुज किसको बोलते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है, अब जब मैं एक्सटीरियर बोल रहा हूँ तो ACB, ठीक है, ACB जब मैंने बोला इसका मतलब समझ जाइए, या तो मैं BCA बोल रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब समझ जाइए बाहर में एक्सटीरियर एक वर्ड रहेगा, EXT या तो एक्सटीरियर, या तो EXT या तो एक्सटीरियर। जब भी एक्सटीरियर बोल रहा है तो बाहर वाला पार्ट, घर के बाहर। ठीक है, अब दोनों का सम कितना होगा, एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम 180 डिग्री। आप लोग एकदम पिक्चर से समझ गए होंगे, मैं उसीलिए कलर यूज़ करके समझाता हूँ कि एकदम कलर से समझ जाइए। तो ये क्या हो रहा है, ये जो दोनों रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन एंगल कितना दिखा रहा है, 180 डिग्री।
ठीक है। तो एकदम कलर से आप समझ जाइए, देख के ही प्रोटेक्टर का जो है, प्रोटेक्टर में जैसे होता है ना, टोटल एंगल कितना होता है प्रोटेक्टर का, मैक्सिमम एंगल 180, तो एक स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री, समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोग को और क्या मिला कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर का सम कितना होगा 180 डिग्री, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग ये भी देखेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। आज इतना तक ही रखते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री एडवांस पोर्शन है, मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको बाकी वीडियोस की तरह जल्दबाजी नहीं करूंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। मैक्सिमम 1-2 वीडियो और होंगे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में चला जाऊंगा। नेक्स्ट दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वाला जो थ्योरम है इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, ये जो 360 डिग्री कैसे आ रहा है। उसके बाद हम लोग सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी को क्या बोलते हैं सर्वांग समता, और सिमिलैरिटी समानता, इसके थ्योरम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना होगा थ्योरम्स कहाँ से आ रहे हैं। जहाँ जहाँ लगेगा मुझे प्रूफ हो करना चाहिए वहाँ वहाँ प्रूफ करूँगा। कीप इन माइंड, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही मैथमेटिक्स, इतना ही गणित करवाऊंगा जितना से आप लोग का नौकरी हो जाए, क्योंकि आप सब लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। तो हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे, जहाँ जहाँ मुझे लगता हो कि मुझे नहीं मतलब सम्स जहाँ मैं देखूंगा कि यहाँ क्वेश्चन से आ रहा है, प्रूफ चाहिए होता है, वहाँ क्योंकि बेकार का वीडियो को सब प्रूफ दे के, क्योंकि प्रूफ आपको कोई भी क्लास 9 के किताब में मिल जाएंगे, क्लास 9 या 10 का किताब में फिर से बोल रहा हूँ, ICSE हो, CBSE हो, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड हो, स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड हो, वहाँ का भी एग्जाम का किताब से 9-10 का किताब से आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कोई लेके आ रहा है, सब कुछ 9-10 का ही पढ़ाई है। आप लोग खुद भी देखोगे समझ जाओगे। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही तरीका है, इट विल एक्ट एज अ गाइड, एक गाइड के तरह, एक मेंटर के तरह, एक कोच के तरह आपको ये वीडियोस हेल्प करेंगे। थोड़ा लेट से आया हूँ, मानता हूँ बहुत जन को मन में एक खटास रहेगी, सर आप इतना लेट दे रहे हो, लेकिन देखो कलर आप लोग देख ही रहे होगे, मेरा वीडियोस का जो PPT है, प्रेजेंटेशन है, खास करके ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो इसको बनाना कलर यूज़ करके, क्योंकि मैं हमेशा देखा हूँ एक साइंटिफिक प्रूवन भी है कि कलरिंग अगर मैं करके दिखाऊँ आप लोगों को, कलर के हिसाब से समझाओ। बचपन में देखिएगा हम लोग जब प्ले ग्रुप में पढ़ते थे, वहाँ पे कलर के हिसाब से कलरफुल ऑब्जेक्ट यूज़ करके हम लोग को समझाया जाता था, शेप यूज़ करके। तो मैं वही कंसेप्ट को यूज़ करके आप लोग को, ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे, और जैसे आप ये PDF मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट करा के आपको अलग से लिखना भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ दिखेगा कि जो मैं यहाँ पे वीडियो में लिख रहा हूँ उसको थोड़ा समझ लीजिए, और घर में जब सम्स प्रैक्टिस कर रहे हो अप्लाई करने का कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस बार नहीं हुआ है तो दूसरा बार ज़रूर होगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या कर रहा हूँ कि बहुत जन को ऑलरेडी मेरा पिछला वीडियो के जो लोग जब मैं दिया था उसके बाद बीच में 2-3 रिजल्ट भी निकले थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ सब्सक्राइबर का तो सिलेक्शन हो भी गया होगा। अगर हम लोग का कोई भी सब्सक्राइबर का सिलेक्शन हो गया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा किसका सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो को हम लोग इतना तक ही रखते। बाय बाय।